कुछ लोग अपनी बाइक का इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि उनको इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है वो एक्स्ट्रा लगता है। उनको लगता है कि अगर हम यहां पर अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं तो हमारे फालतू के ही पैसे जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपनी बाइक का इंश्योरेंस या अपनी स्कूटी का इंश्योरेंस 15 से लेकर 20% तक के डिस्काउंट पर कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लें। आज मैं आपको लाइव प्रूफ इंश्योरेंस करके दिखाने वाला हूं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्टी प्लान की तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कंप्रेहेंसिव प्लान है जो कि सिर्फ और सिर्फ 944 रुपए में, ठीक है, हमें यहां पर मिल रहा है। और दूसरा है थर्ड पार्टी प्लान जिसे हम सिर्फ और सिर्फ 714 रुपए में करा सकते हैं। दोस्तों, इससे सस्ता इंश्योरेंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट किसी भी इंश्योरेंस देने वाली कंपनी के ऑफिस में जाकर इंश्योरेंस कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में 15 से लेकर 20% आपको ज़्यादा पे करना होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है क्योंकि उनके ऑफिस में जो स्टाफ काम कर रहा है उनकी सैलरी भी आपकी ही इंस्टॉलमेंट से निकाली जाती है। तो इससे बढ़िया है कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन इंश्योरेंस करना सीख लें। आप 2 मिनट के अंदर अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हैं और वो भी 15 से लेकर 20% तक के डिस्काउंट पर। अब दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख लें, जैसे क्या आपने यहां पर देखा कि भाई इंश्योरेंस को हम 2 तरीके से कराते हैं। एक होता है फर्स्ट पार्टी और दूसरा होता है थर्ड पार्टी। और जो सेकंड पार्टी होती है वो कंपनी जिससे हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो भाई जो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है इसमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम यहां पर जानेंगे फर्स्ट पार्टी के बारे में। अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं तो यहां पर आपको कौन कौन सा कवर मिलता है, सबसे पहले यहां पर देख लें। तीसरे व्यक्ति का नुकसान, यानी कि तीसरा व्यक्ति कौन हो गया, आपकी बाइक है और मान लो आपकी बाइक से कोई हादसा हो जाता है या कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जिसके साथ एक्सीडेंट होता है, थर्ड पर्सन जो होता है, ठीक है, उसको नुकसान जो भी होगा, इंडिविजुअल उसको खुद को नुकसान होता है या उसकी बाइक को नुकसान होता है, दोनों की जो भरपाई है ये कंपनी करती है। और साथ में दोस्तों, अगर आपका भी कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी ये कंपनी करती है। कहने का मतलब है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आप पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं, आप भी कवर हो जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी कवर हो जाता है और साथ में आपको और भी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे क्या एक्सीडेंट होना, ठीक है, आग लग जाना, बाढ़ या भूकंप, ये जो आपदाएं होती हैं इनसे भी आपको जो फायदा हो जाता है। कहीं गाड़ी आपने खड़ी करी है, चोरी हो गई, वो उसका भी आपको जो है मुआवजा मिलेगा। प्राकृतिक कोई भी नुकसान हो गया उसका मुआवजा मिलेगा, ठीक है। और पर्सनल एक्सीडेंट या ओनर जो गाड़ी को चला रहा है उसका जो भी नुकसान होगा वो भी फायदा मिलेगा। यहां पर कवर क्या नहीं किया जाता है, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो तो भाई ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देती है। बिना लाइसेंस के आप चला रहे हो, कहीं पर पकड़े गए, उसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा। और सामान्य घिसावट जैसे क्या ट्यूब या टायर वगैरह फट जाता है तो ये भी जो है इंश्योरेंस क्लेम में नहीं आता है। फायदे क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, नई बाइक के लिए सबसे बेहतर प्लान होता है और मानसिक शांति मिलती है। एक बार आपने इंश्योरेंस करा लिया, कहीं पर भी घूम लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई गाड़ी को पकड़ेगा नहीं और कोई भी अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो भाई पूरी भरपाई हो जाती है। इसके लिए सही है तो नई या महंगी बाइक आपकी है, रोजाना आप इस्तेमाल करते हो या ज़्यादा रिस्क, आप रोड पर ज़्यादा रहते हो, रोज़ का आना जाना है, ड्यूटी वगैरह करते हो, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही आपको कराना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का। तो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है किसी तीसरे व्यक्ति की चोट या मृत्यु को कवर करता है। यानी कि हमारी बाइक है, हमारे लिए कोई कवर नहीं है, किसी तीसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है उसको कवर करता है। मतलब तीसरे का मतलब है कि जिसके साथ हादसा होगा उसका, ठीक है, एक्सीडेंट होता है उसको कवर मिलेगा, उसकी बाइक टूटती है उसको कवर मिलेगा। आपकी जो बाइक है, ठीक है, जो व्यक्ति करवा रहा है इंश्योरेंस उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसको चोट वगैरह या मृत्यु होती है कोई फायदा नहीं मिलेगा, चोरी हो जाए, आग लग जाए, बाढ़ से कोई नुकसान हो जाए, कोई फायदा नहीं मिलेगा। सबसे सस्ता प्रीमियम होता है, ट्रैफिक चालान से बचाता है, सिर्फ आप चालान से बच सकते हो, इसके अलावा इसमें कोई भी फायदा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही करना चाहिए। अब दोस्तों, इंश्योरेंस करने के लिए हम जिस वेबसाइट की बात कर रहे हैं उसका नाम है एको। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपका बाइक या स्कूटी है उसका इंश्योरेंस कितने का होगा, सबसे पहला अपना नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद व्यू प्राइस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके बाइक के नंबर के हिसाब से आपकी जो बाइक है उसका मॉडल वगैरह देखने को मिल जाता है और आपकी बाइक कब आपने ली थी उसकी डेट देखने को मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि सही से पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपनी बाइक की और डिटेल देख सकते हैं। जैसे क्या यहाँ पर आप अपनी बाइक का
ठीक है, कितने सीसी की है वो देख सकते हैं, उसके बाद मॉडल कौन सा है वो देख सकते हैं, और साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्सपायर फॉर द मोर देन 90 ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले आपने कभी इंश्योरेंस कराया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी बाइक की इंश्योरेंस की कंडीशन देख सकते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, नोट एक्सपायर, एक्सपायर इन द लास्ट 90 डेज, या एक्सपायर मोर देन 90 डेज, यानी कि आपकी बाइक का जो इंश्योरेंस है, ठीक है, वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है तो ये आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। आपकी जो बाइक है उसके इंश्योरेंस को, ठीक है, एक्सपायर हुए 90 दिन हो चुके हैं, यहां पर देखने को मिलेगा, और 90 दिन से ज़्यादा हुए हैं तो भाई यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो उसी हिसाब से आपका जो प्रीमियम है उसमें 19-20 का अंतर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा व्यू प्लान, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है। सबसे पहले हमारी गाड़ी के मॉडल के हिसाब से, ठीक है, आज की तारीख में, यानी कि जिस तारीख में हम इंश्योरेंस करेंगे, हमारी गाड़ी की जो एक्चुअल इंश्योरेंस वैल्यू होगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगी IDV इंश्योर्ड वैल्यू, यानी कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इतना पैसा जो है वो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी टोटल मिलाकर यहाँ पर हमें जो है क्लेम करेगी। अब आप चाहो तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो, पर ये चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पर ना बाय डिफॉल्ट कंपनी अपने हिसाब से सही बताती है, अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। साथ में देखने को मिलेगा कि आप जो इंश्योरेंस कर रहे हैं वो 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, या 3 साल के लिए कर रहे हैं। 1 साल का इंश्योरेंस तो आपका 15 से 20% सस्ता होता है, पर अगर आप 2 साल या 3 साल के लिए करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर जो है कुछ और बचत हो जाती है। और साथ में आपको यहाँ पर जो है जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 2 प्लान देखने को मिलेंगे। पहला यहाँ पर देख सकते हो कंप्रेहेंसिव प्लान है, जिसे हम फर्स्ट पार्टी प्लान कहते हैं, और दूसरा आपको नीचे देखने को मिलता है थर्ड पार्टी प्लान। सो ये जो फर्स्ट पार्टी प्लान है, मोर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है कि इस इंश्योरेंस में आपको कौन कौन से कवर मिलते हैं। एक्सीडेंट से फुल कवर है, फायर से फुल कवर है, चोरी हो जाती है फुल कवर है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता है फुल कवर है, और थर्ड पार्टी की इंजरी या डेथ में भी आपको फुल कवर यहां पर देखने को मिल जाता है। और थर्ड पार्टी में आप देखेंगे तो आपको बताया जाता है कि भाई इसमें थर्ड पार्टी की इंजरी या डेथ होती है या उसकी गाड़ी का कोई नुकसान होता है तो उसको जो है यहां पर कवर किया जाता है। अब यहां पर 2 प्लान है, थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अंतर होता नहीं है, 200 रुपये के आसपास का अंतर होता है। तो अगर आप यहां पर थर्ड पार्टी प्लान लेते हैं तो आप ये सोच कर लें कि अगर आपकी गाड़ी बहुत ही कम निकलती है, ठीक है, 1-2 बार ही आप निकालते हैं घर से बाहर, ज़्यादा कहीं दूर जाना नहीं होता है, बहुत पुरानी गाड़ी है, तो आप थर्ड पार्टी करा सकते हो, वरना आपको जो है हमेशा फर्स्ट पार्टी ही कराना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्टी प्लान लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 944 वाला जो प्लान है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब हमारे सामने ना ये वाला पेज आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि आप एक्स्ट्रा जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले सकते हैं, पिलो राइडर करा सकते हैं, यहाँ पर और भी बताया जाता है। ये देखो कंपनी ना अपनी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए आपको छोटे छोटे प्लान सेल करती है, तो आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिंपल यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड नहीं करना है आपको कुछ भी, जरूरत है तो आप कर सकते हो, पर अगर आपका बजट जो है वो लिमिटेड है तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है, उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आप पिन कोड बताएंगे जहां पर रहते हैं, और यहां पर जीएसटी नंबर देखने को मिलेगा, आपके पास है तो डाल सकते हो वरना छोड़ सकते हो, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो बाइक है उसकी पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। एक बार आप अपने बाइक की डिटेल पढ़ लेंगे, जैसे आपका क्या है बाइक का नंबर देखने को मिल जाता है, मॉडल वगैरह देखने को मिलेगा, और आपकी जो बाइक है उसकी जो वैल्यू है, इंश्योर्ड वैल्यू, वो कितनी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेरे केस में ये है क्योंकि मेरा 2013 मॉडल है, आपके केस में ये वैल्यू कुछ और हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका प्लान 1 साल का है, कंप्रेहेंसिव प्लान है यानी कि फर्स्ट पार्टी प्लान है, आपका नाम नंबर, ठीक है, जीमेल आईडी वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। अब टोटल मिलाकर हमारा 944 रुपये का प्लान है, तो हमें टोटल कितना रीपेमेंट करना है, 1114 रुपये। अब ये क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों 1114 रुपये इसलिए क्योंकि 944 रुपये में 18% यहाँ पर जो है वो जीएसटी लगाया जा रहा है। आपको पता है कि जीएसटी तो लगता ही है, तो 18% जीएसटी लगने के बाद हमारी जो टोटल वैल्यू हो गई वो 1114 रुपये हो गई। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर इंटरफेस आता है कि आप पेमेंट कैसा करना चाहते हो, फोन पे, गूगल पे, ठीक है, तो किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर फोन पे सिलेक्ट करूंगा, पे नाउ पर क्लिक करूंगा और अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है, हमने यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली कर दी है और हमारी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें छोटी सी केवाईसी करनी होती है। स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहां पर अपना फुल नेम डालूंगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है एंटर बेसिक डिटेल। अब यहाँ पर हमें कुछ बेसिक डिटेल डालनी है, ठीक है। अपना पैन कार्ड का नंबर डालूंगा, पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डालूंगा और उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करूंगा।
यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको देखने को मिलता है KYC सक्सेसफुली। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, KYC हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद हमारे सामने आता है पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, KYC कंप्लीट हो चुकी है और पॉलिसी जो है वो हमारी इशू कर दी गई है। पॉलिसी कहाँ पर मिलेगी? तो भाई पॉलिसी तो हमें इसी मोबाइल एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती है और साथ में हमें बताया जाता है कि 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर ये जो बॉन्ड है यानी कि जो पॉलिसी है हमारी, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दी गई है। सो यहाँ पर मैं उसके बाद ठीक है गो टू माई अकाउंट पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने हमारी जो पॉलिसी है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी का नाम, पॉलिसी कब से शुरू हुई है, कब खत्म हो रही है, कितनी इंश्योर्ड वैल्यू है और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप अपने इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल में जाएंगे और आपका जो भी व्हाट्सअप है उसको ओपन करेंगे और व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आपके व्हाट्सअप पर कुछ इस तरीके से जो है वो बॉन्ड देखने को मिल जाता है। तो आप चाहें व्हाट्सअप से भी अपनी जो पॉलिसी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बचत कितनी होती है? 15 से लेकर 20% की। तो दोस्तों अगर आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो अब आप ऑफलाइन का चक्कर छोड़ दें और ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपनी बाइक की पॉलिसी करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।